भगवान श्री कृष्ण का दिव्य प्रवचन भाग 4। विषय माया, मोह और संसार का बंधन। मनुष्य क्यों भटकता है। जय श्री कृष्ण। हे प्रिय आत्माओं, पिछले प्रवचन में हमने कर्मयोग का रहस्य जाना। आज मैं तुम्हें उस शक्ति के विषय में बताऊंगा जो मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर कर देती है, सत्य को छिपा देती है और जन्म मृत्यु के चक्र में भटकाती रहती है। उस शक्ति का नाम है माया। हे मनुष्यों, तुमने कभी सोचा है कि संसार में इतना दुख होने के बाद भी मनुष्य बार बार उन्हीं वस्तुओं के पीछे क्यों दौड़ता है? क्यों वो नश्वर वस्तुओं में स्थायी सुख खोजता है? क्यों वो सत्य को जानते हुए भी असत्य की ओर आकर्षित होता है? इसका कारण माया है। माया का अर्थ केवल भ्रम नहीं है। माया वो शक्ति है जो अस्थायी को स्थायी और स्थायी को अस्थायी प्रतीत कराती है। माया जीव को यह विश्वास दिला देती है कि यही संसार सब कुछ है, यही धन, यही पद, यही प्रतिष्ठा, यही शरीर और यही संबंध उसके जीवन का अंतिम सत्य है। लेकिन जब मृत्यु आती है तब सारा भ्रम टूट जाता है। हे अर्जुन, एक यात्री किसी सराय में एक रात ठहरता है। यदि वह उस सराय को अपना स्थायी घर समझ ले तो यह उसकी भूल होगी। इसी प्रकार यह संसार एक पड़ाव है, अंतिम मंजिल नहीं। लेकिन मनुष्य इस पड़ाव को ही अपना घर मान बैठता है। यही मोह है। मोह का अर्थ है जिस वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं है उसे अपना समझ लेना। हे प्रिय भक्तों, संसार में प्रेम बुरा नहीं है, परंतु आसक्ति दुख का कारण बनती है। प्रेम भगवान तक ले जाता है, आसक्ति संसार में बांध देती है। जब प्रेम में भगवान होते हैं तब वह भक्ति बन जाता है, और जब प्रेम में केवल स्वार्थ होता है तब वह बंधन बन जाता है। आज मनुष्य धन के पीछे भाग रहा है। वह सोचता है यदि मेरे पास अधिक धन होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। धन आवश्यक है, लेकिन धन ही जीवन नहीं है। धन से बिस्तर खरीदा जा सकता है, नींद नहीं। डेफिनेशन से दवा खरीदी जा सकती है, स्वास्थ्य नहीं। धन से घर खरीदा जा सकता है, परिवार का प्रेम नहीं। धन से सुविधा खरीदी जा सकती है, शांति नहीं। सच्ची शांति केवल भगवान की शरण में मिलती है। हे मनुष्यों, माया का दूसरा रूप अहंकार है। मनुष्य थोड़ा ज्ञान प्राप्त करता है तो कहता है मैं सबसे बड़ा हूं। थोड़ा धन मिलता है तो कहता है मेरे जैसा कोई नहीं। थोड़ी सफलता मिलती है तो वो भगवान को भूल जाता है। लेकिन याद रखो, जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था और भविष्य में किसी और का होगा। इसलिए अहंकार का कोई आधार नहीं है। अहंकार मनुष्य को भगवान से दूर कर देता है। विनम्रता उसे भगवान के निकट ले आती है।